खानदान समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ भाजपा को कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश की सियासत से है। कैसे हर दिन नई नई खबरें, नई नई दिलचस्पी वाली बातें निकलकर सामने आ रही है, ये आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। तो आज बात सियासी अंगने में ससुर वर्सेस बहू की लड़ाई की। यूपी चुनाव में ससुर वर्सेस बहू आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले आला हजरत बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा खान अपने घर में ही घिर चुके हैं। उनकी बहू ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तौकीर रजा खान की बहू ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। तौकीर रजा की बहू निदा खान का आरोप है कि उन्होंने अपनी ही बहू को कभी न्याय के लिए सहयोग तक नहीं किया। निदा खान ने आरोप लगाया है कि तौकीर रजा महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और प्रियंका गांधी का समर्थन करना उनकी राजनीति का हिस्सा है। निदा खान ने आरोप यह भी लगाया कि 3 तलाक की वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, लेकिन शिकायत करने के बाद भी तौकीर रजा ने कभी उनका साथ नहीं दिया। साथ ही निदा खान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अन्याय करने के आरोप लगाते हुए बीजेपी और योगी सरकार का समर्थन भी कर डाला है। तो निदा खान इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में एक नए तरीके से उभर कर सामने आई हैं और सीधे सीधे सनसनीखेज अपने ससुर पर लगा रही हैं। तो सियासी माहौल में इसके क्या मायने हैं और आने वाले दिनों में पब्लिक इसको किस तरीके से लेती है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ससुर के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार कर चुकी है उनकी बहू। आपका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, आप कह रही हैं आप योगी जी के साथ है, लेकिन आपके ससुर तौकीर रजा वो तो कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस को समर्थन क्यों तौकीर रजा खान जी का, आपके ससुर? पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर मियां किसी पार्टी को समर्थन देने लायक ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा उनका समर्थन कोई क्यों लेना चाहेगा। जो अपने घर में ही बैलेंस बना के नहीं चल पाए, वो आगे मतलब क्या करेंगे, किसी पार्टी का क्या भला कर सकते हैं। वो घर में बैलेंस पता नहीं, लेकिन निदा जी वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट का ही आए, वो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को सारी धमकियां, गृह युद्ध, सर छुपाने की जगह नहीं, गली गली में खून बहेगा, तो वो तो इस तरह की धमकी भी दे रहे हैं। वो तो समाज का भी बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। उस पर कभी परिवार में बात हुई क्या? मतलब उस पर आपकी क्या राय है? आप तो परिवार का हिस्सा हैं उनके, निदा जी। देखिए, जो आदमी अपने घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकते हैं, तो वो मतलब एक दूसरी कम्युनिटी या हम कह सकते हैं किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो उस खानदान में पैदा हुए हैं तो उनके हाथ में सब कुछ है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार वो चलाएंगे, सरकार इन्हें नहीं चलाएगी। अगर हम कोई बात भी मतलब जब ये सब चल रहा था मेरा मामला, तो अगर मैं इनसे नहीं डरी तो इन्होंने फतवों का इस्तेमाल करा। ऐसे फतवे तो शायद ही कोई सुनता होगा। उस फतवे में इन्होंने ये लिख के दिया कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे मौते में कोई दाखिल मतलब कोई शामिल ना हो, मैं बीमार पड़ूं तो कोई मेरी दवाई ना करे, और अगर क्या कहते हैं मुझसे जो मिलेगा उसका भी बॉयकॉट करे। मतलब सोसाइटी से बॉयकॉट करना एक बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में। जो आदमी एक महिला के लिए इतना गिर सकते हैं, इतनी तुच्छी सोच रख सकते हैं कि उस पर फतवा तक लगा दे, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है। नहीं तो मतलब आपको अपने परिवार पर भरोसा नहीं है? तौकीर रजा तो आपके ससुर है, उन पर नहीं, तो क्या आपको भी योगी जी पर भरोसा है क्या फिर? निदा खान, मुझे लगता है योगी ही यूपी होगी, क्योंकि मुझे लगता है वहां महिलाओं को पूरा सम्मान मिलता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो उन्हें एक महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब प्रेरित किया जाता है कि आप उनकी तरफ आगे बढ़िए। जैसे हम देख सकते हैं कि 3 तलाक का कानून जो बना था, लोगों ने उसका काफी मतलब बातें बनाई, लेकिन देखा जाए जो जमीनी हकीकत है कि बहुत सारी महिलाओं का घर टूटने से बच गया है। और मुझे लगता है ये सब इसलिए ही हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार थी। और रही सपा की सरकार की बात, तो ये मामला सपा की सरकार में हुआ था, और उस टाइम हमारे साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हुई जिसकी कोई मेरे ख्याल से हद नहीं है। इन लोगों ने हमें कोर्ट में ही तेजाब की धमकी दी, उसके बाद हमारे घर में लोग आके मारपीट करके गए।
मतलब इतना ज्यादा उत्पीड़न हुआ था उस टाइम जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई एकदम से सारी सूरत बदल गई। जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ हुआ हमने उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई और भाजपा सरकार में उन सब चीजों पे मुकदमे दर्ज हुए जो कि समाजवादी के टाइम नहीं हुए। नहीं, आप कह रही हैं निदा जी, बस एक आखिरी सवाल है, लेकिन आप डिबेट में रहिएगा क्योंकि मैं चाहूंगा डिबेट में आपको भी, अगर आप रह पाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप डिबेट में रह पाए। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। निदा जी, आप कह रही हैं योगी उपयोगी, ये आपके शब्द है, शायद अभी आपने बोला, आप एक मुस्लिम महिला हैं और आप कह रही हैं योगी उपयोगी, लेकिन यहाँ तो ये कहा जाता है कि योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों को डराया जाता है कि योगी आ जाएंगे तो फिर मुसलमानों का क्या होगा, और आप एक मुस्लिम महिला, आप कह रहे हैं योगी उपयोगी। उन्हें तो मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी, योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं, आप कह रही हैं योगी उपयोगी। निदा जी, आखिरी सवाल है बस। डराने वाले भी तो यही है, और मुझे लगता है जितनी मुस्लिम महिलाओं को मैं जानती हूँ, आज से 5-6 साल हो गए इसी चीज पे काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम महिलाएं काफी ज्यादा प्रेरित है भाजपा सरकार से, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है और एक तरीके से जो हमारे काम होते थे वो होते हैं। अब एक्चुअल में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती जो पहले होती थी, और कहीं ना कहीं वो सेफ महसूस करती हैं। निदा खान का आरोप है कि उन्हें ससुराल में परेशान किया गया, 3 तलाक दिया गया, उनके साथ नाइंसाफी होती रही, लेकिन तौकीर रजा ने उनकी मदद बिल्कुल नहीं की। निदा खान ने और क्या क्या आरोप लगाए हैं, एक बार फिर सुनिए आप जरा। मेरी ये शिकायत है कि मेरा मतलब मेरी शादी उनके बड़े भाई के बेटे से हुई थी, सगे। तो उनके भतीजे ने मुझे घर से निकाल दिया था मारपीट करके। उसके बाद मैंने उसकी शिकायत भी करी, पूरे खानदान में बताया कि उसने मारपीट करके घर से निकाल दिया है, ये है वो है। और मेरा मिसकैरेज भी हुआ था, और मैं जब मेरा एमकॉम का फर्स्ट ईयर था, मैं एग्जाम देने गई तो एग्जामिनेशन सेंटर से भी ले आए, और उसके बाद हमने रिपोर्ट वगैरह कराया। हमने इनसे बोला भी कई बार कि घर बिगाड़ना नहीं चाहते हम लोग, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए और बाकी सब हम देख लेंगे। निदा खान का आरोप है कि तौकीर रजा अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिलाए, औरों के लिए क्या खड़े होंगे। निदा का दावा है कि तौकीर रजा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रिसेंटली तौकीर मियां के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपनी घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। 100% सच्चाई यही है कि तौकीर रजा सियासी माहौल में अपने पक्ष में वोट की राजनीति करने की ये तमाम कोशिश, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन, लेकिन अपने घर में किस तरीके से कला है। और निदा खान जो कि उनकी बहू है, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन तौकीर रजा जो कि मुस्लिमों की रहनुमाई करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी ही बहू को इंसाफ नहीं दिला सके। अब ऐसे लोग सियासी माहौल में जब आपसे सियासी वादे करें तो आप समझिएगा कि ये कोरे वादे हैं, ये सियासी वादे हैं जिसका कोई असर नहीं होने वाला है। यूपी के चुनावी माहौल और उसमें एक के बाद एक नई बातें, और आज जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक ही घर में रहने वाले ससुर वर्सेस ये लड़ाई बहू कैसे हो गई है। क्योंकि बहू को जब लगा कि तौकीर रजा इस तरीके से बदजुबानी कर रहे हैं, समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुलकर सामने आई और खुलकर उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। आप समझिए ऐसी कई निदा खान होंगी जो चार दीवारी में कैद और वो अपनी भावनाएं नहीं कह पाती होंगी। लेकिन अब हम आपको एक बार फिर से निदा खान की वो तमाम सनसनीखेज आरोप सुनाते हैं जिसको सुनकर आपको यकीन होगा कि ऐसे तौकीर रजा जैसे जो लोग हैं वो किस तरीके से सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। शिकायत है कि मेरा मतलब मेरी शादी उनके बड़े भाई के बेटे से हुई थी, सगे। तो उनके भतीजे ने मुझे घर से निकाल दिया था मारपीट करके।
उसके बाद मैंने उसकी शिकायत भी करी, पूरे खानदान में बताया कि उसने मारपीट करके घर से निकाल दिया है, ये है, वो है। और मेरा मिसकैरेज भी हुआ था। और मैं जब मेरा एमकॉम का फर्स्ट ईयर था, मैं एग्जाम देने गई तो एग्जामिनेशन सेंटर से भी ले आए। और उसके बाद हमने रिपोर्ट वगैरह कराया। हमने इनसे बोला भी कई बार कि घर बिगाड़ना नहीं चाहते हम लोग। तो उन्होंने कहा कि आप लोग को जो करना है कर लीजिए और बाकी सब हम देख लेंगे। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये तय अभी तक नहीं, अब ये तय हो चुका है। अखिलेश ने 2 दिन पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब ये तय हो चुका है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही आजमगढ़ समेत कई सीटों को लेकर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी, लेकिन अब मैनपुरी की करहल सीट तय हो चुकी है और यहीं से पहली दफा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं अखिलेश यादव। पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ये प्रेशर की राजनीति है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जब खबरें आ गई कि वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का मन बनाया। हालांकि 2 दिन चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि क्या आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे या कोई और सीट होगी। समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान ने कहा है कि कई जगहों से कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन अब उन्होंने मैनपुरी को चुन लिया है, यानी मैनपुरी के करहल सीट को उन्होंने चुन लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के मैनपुरी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वहां के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। एक लहर बनेगी, लोगों में बहुत उत्साह है और आप जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी इस समय ब्रांड है। इस समय मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश ही क्या देश में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। और अगर वो बिल्कुल हमारी पड़ोसी जनपद की बिल्कुल पड़ोसी सीट पे चुनाव लड़ने आते हैं तो आप जानते हैं स्वाभाविक है कि लोगों में उत्साह होगा, उमंग होगा और एक लहर बनेगी। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मैनपुरी जनपद, न सिर्फ इटावा जनपद, बल्कि आसपास के भी सारे जनपदों में समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है, साथ ही ये भी कहा है कि वो वहां से भी चुनाव हारेंगे। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है? निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट